नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी जिसकी लेखिका है निधि शर्मा जी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हे भगवान, आखिर हम ही क्यों अभागे माँ बाप में शामिल हुए? ऐसी क्या गलती हुई थी हमसे? क्या हमने अपने बच्चों को भरपूर प्यार नहीं दिया या किसी चीज़ की कमी रखी? अपनी भूख से पहले उनके खाने की चिंता करते थे। मौसम की तपन को हम अपने ऊपर लेते थे, पर अपने बच्चों पर कभी उसकी जलन नहीं पहुंचने देते थे। फिर हमारे बच्चे ऐसे क्यों हो गए जो उन्हें अपने माँ बाप की जरा सी भी फिक्र नहीं? सुनीला जी भगवान से सवाल कर रही थी। तभी उनके पति भुवन बाबू आए और बोले, सुनीला, तुम फिर पुराने दिनों को याद करके भगवान के फैसले पर सवाल उठा रही हो। अगर भगवान ने हमें ये दिन दिखाए तो उसके पीछे कुछ तो कारण होगा। सुनीला जी बोली, हमारी ऐसी हालत को आप भगवान का फैसला कहते हैं? हमारे बच्चों ने छोटी चीज़ों का बंटवारा कर दिया और हमारे हिस्से में ये झोपड़ी आई जिसने कभी हम उनके सुख और गौ माता के देखरेख के लिए नौकरों को रखते थे। कैसे दिन भगवान ने दिखाए। दो बेटे होने के बाद भी हमें अपनी दो रोटी के लिए उनके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। आखिर किस चीज़ की कमी की? भुवन बाबू बोले, सुनीला, हमारे घर में पैसों की कमी नहीं थी। कमी थी तो अपनेपन। तभी तो आज हमारी यह हालत है। चलो छोड़ो, अब इन बातों से अपना मन क्यों जलाना। चलो उनकी शरण में, जहाँ दूसरों के लिए प्रेम कभी कम नहीं पड़ता है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर मंदिर की ओर चले गए। पूजा समाप्त होने के बाद जब पंडित जी प्रसाद देते तो सुनीला जी अपने हिस्से का प्रसाद भी चुपके से भुवन बाबू के कटोरी में डाल देती, ये सोचकर किसी एक को तो कुछ अच्छा खाने को मिले। यही तो औरत का स्वभाव होता है कि वो पहले अपने पति फिर बच्चे दोनों के लिए खुद को न्यौछावर कर देती है। एक दिन भुवन बाबू बोले, सुनीला, हम दोनों साथ हैं तब हमारी ऐसी हालत है। सोचो, कल हम दोनों में से कोई एक ना रहा तो क्या हमारे बच्चे अगले का ख्याल रखेंगे? ये सोचकर ही मैं घबरा जाता हूँ। तुम मुझे छोड़कर कभी मत जाना, वरना मैं नहीं जानता मेरी मौत कैसी होगी। भुवन बाबू के दो बेटे हैं, दोनों की शादी हो गई, यहाँ तक कि उनके भी बच्चे हो गए थे। बस छोटे बेटे की कोई औलाद नहीं थी, जिसका दुख सुनीला जी को बहुत था। पर किस्मत तो देखो, पोते पोती भी दादा दादी का हाल चाल तक नहीं पूछते थे। वक्त बीता, सर्दी का मौसम था। कुछ दिनों में धूप भी नहीं आ रही थी। पीछे आंगन में जगह जगह काई जम गई थी। भुवन बाबू बोले, सुनीला, याद है सर्दी के मौसम में तुम अक्सर शाम में चाय और पकोड़े बनाया करती थी? वो भी क्या दिन थे। इतना कहकर भुवन बाबू चुपचाप पुराने रेडियो को सुनने लगे। अंधेरा हो गया था, सुनीला जी से रहा नहीं गया और वो सोची, जाकर बहू से ही चाय और पकोड़े के लिए कह देती हूँ, एक दिन तो दे ही सकती है। जैसे ही वो आंगन पार करने लगी, काई के कारण उनका पैर फिसला और वो गिर पड़ी और उनकी चीख निकल गई, रमेश के बाबूजी। उनकी आवाज़ सुनकर भुवन बाबू घबरा गए और सुनीला जी की तरफ लपके। देखा तो सुनीला जी आंगन में दर्द से कराह रही थी। उनके कमर और सर पर बहुत चोट आई थी। किसी तरह भुवन बाबू सहारा देकर उन्हें कमरे में लाए। वो बिल्कुल बेसुध थी। वो बोले, सुनीला, धैर्य रखो, मैं रमेश और सुरेश को बुलाता हूँ। इतना कहकर वो बेटों की तरफ और आवाज़ लगाने लगे, क्योंकि उन्हें बिना बताए घर के अंदर आना मना था। बेटा बाहर आया, माँ की हालत बताई तो रमेश बोला, बाबूजी, समय देखा है, सर्दी के दिनों में इस वक्त कौन डॉक्टर मिलेगा। लीजिए, ये मलहम अभी उनकी चोट पर लगा दीजिए। कल उन्हें ज़्यादा दर्द हुआ तो हम डॉक्टर के पास ले जाएंगे। अब आप भी जाकर सो जाइए और हमें भी सोने दीजिए। भुवन बाबू
और हमें भी सोने दीजिए। भुवन बाबू हैरान अपने बेटे को देखते रह गए और बेटों ने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। बेचारे आंखों में आंसू लेकर वापस आ गए और सुबह का इंतज़ार करने लगे। रात भर सुनीला जी का कराते कराते दम टूट गया और इधर साथी का साथ छूट गया। सुबह बेटे माँ के पास नहीं आए, बल्कि भुवन बाबू अपना उतरा हुआ चेहरा लेकर बेटे बहू के पास गए और बोले, बेटा तुम सब एक बार अपनी माँ को देखने तक नहीं आए और वो दुनिया से चली गई। बड़ी बहू रेखा बोली, क्या बाबूजी, सुबह सुबह कैसी खबर दी? अभी बच्चों के मुंह में निवाला डाला ही था। ठीक है, अब जो होना था वो हो गया, जाइए हम आते हैं। फिर फटाफट उसने खुद खाया और बच्चों को खिलाया। भुवन बाबू हैरान थे। भरा पूरा परिवार होते हुए भी सुनीला जी की मौत पर किसी ने एक आंसू नहीं बहाया। बहू पराई है पर बेटे तो अपने हैं, उसे भी कोई दुख ना हुआ। उन्होंने अपनी पत्नी की क्रियाक्रम में कोई कमी न होने दी और नम आंखों से उन्हें विदा किया। वक्त बीता। जब एक दिन भुवन बाबू रेखा से खाने के लिए मांगे तो बोली, माँ जी जब चली गई थी तो क्या ज़रूरी थी क्रियाक्रम में पैसा खर्च करने की? अब पैसे खर्च हो गए तो हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? जब कुछ बनाऊंगी तो दे दूंगी। इतना कहकर उसने उनके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर दिया। अब बेचारे मंदिर के प्रसाद और गुरुद्वारे के लंगर पर ही आश्रित रहते। भोजन ना मिलने के कारण उनकी हालत खराब होने लगी थी। अब तो वो अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे। बेटा कभी देखने आता तो मुंह पर रुमाल रखकर आता और दूर से ही कुछ देकर चला जाता। बेटों ने किसी काम वाली को रखा। 2 दिन बाद वो भी वहाँ से चली गई, ये कहकर कि इतनी गंदगी में उसका दम घुटता है। 3 दिन हो गए, कोई झांकने भी नहीं आया और भूख प्यास के कारण उनकी मौत हो गई। ईश्वर किसी को ऐसी मौत ना दे। अगले दिन ना चाहकर भी दोनों बेटे उन्हें देखने चले गए और आवाज़ लगाई तो कोई उत्तर नहीं मिला। उन्हें समझ में आया कि पिताजी तो निकल गए। दुख मनाने की जगह दोनों अपनी पत्नी को जाकर खुशखबरी दी। चारों इकट्ठे हुए तो रेखा बोली, ये खबर अभी घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। पहले घर के कागजात, नकदी और माँ जी के जो भी जेवर है सबके 2 हिस्से लगाओ। उसके बाद ये खबर रिश्तेदारों को दो। देवरानी जेठानी में कभी सहमति नहीं होती थी। इस बात पर दोनों ने सहमति दी। फिर सारा सामान लेकर उसके 2 हिस्से हुए। चारों के चेहरे खिले हुए थे, मानो मन की मुराद पूरी हुई। जिस माँ बाप को कभी ढंग से 2 रोटी ना दिया, आज उसकी बची संपत्ति पर अपना हाथ साफ किया। सुनीला जी और भुवन बाबू से एक ही गलती हुई, उनके पास खाने लायक पैसे थे पर वो अपने बच्चों से दूर नहीं रहना चाहते थे, जिसके कारण आज उन्हें ऐसी मौत मिली। काश कि वक्त रहते उस घर से निकल जाते तो कम से कम ऐसी मौत तो ना मरते। बहरहाल सब कुछ बांटने के बाद चारों ने मातम का नाटक किया और लोगों के सामने अफसोस जताया कि उन्हें अपने पिता के जाने का बहुत गम है। रेखा विलाप करने लगी, पापा जी कुछ दिन तो ठहर जाते, अभी कुछ दिन पहले ही तो माँ जी चली गई, अब आप भी हमें छोड़कर चले गए। ये सब ड्रामा देखकर उनके बच्चे बहुत हैरान थे। वो ये समझ नहीं पा रहे थे कि उनके माँ बाप ने जो उनके दादा दादी के साथ पहले किया वो सही था या ये घड़ियालू आंसू सही है। आस पड़ोस के लोग, रिश्तेदार सब अफसोस कर रहे थे। पास की महिला बोली, बेचारे पत्नी को गए हुए 15-20 दिन हुए थे। ऐसी मृत्यु जब तक सुनीला जी थी बहुत ध्यान रखती थी। यही कहते हैं लोग समय कैसा बलवान होता है। भरा पूरा परिवार होते हुए भी बेचारे एक दूसरे के सहारे रहते थे। सभी रिश्तेदार क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे थे और घर के अंदर दोनों बेटे बहू आपस में झगड़ रहे थे कि क्रियाक्रम में कौन कितना खर्च करेगा। सुरेश बोला, इससे अच्छा तो हम उन्हें म्यूनसिपाल्टी व अस्पताल में छोड़ आते, कोई खर्चा भी नहीं होता। उसकी पत्नी बोली, पर भाई साहब ने तो सबको खबर दे दी, अब क्या करें।
उस रेखा देवरानी से लड़ने लगी। तभी बाहर से कुछ रिश्तेदार आए और बोले, बेटा समय हो गया है, अब हमें आगे की कार्रवाई करनी होगी। ज़्यादा देर मृत शरीर को घर में रखना अच्छा नहीं होता। आखिरकार ना चाहते हुए भी दोनों ने ये फैसला किया कि आधा आधा खर्चा करेंगे और दोनों ने पैसे निकाले। भुवन बाबू का अंतिम संस्कार किया गया और उनके पीछे उन्हें याद करने वाला कोई नहीं था। दोनों भाइयों ने हर चीज़ का बंटवारा किया। छोटा बेटा अपने हिस्से का पैसा लेकर अपनी पत्नी के साथ दूसरे शहर में अपने ससुराल वालों के साथ बस गया। इधर रमेश पिता के व्यापार को बढ़ाया और खूब पैसा कमाने लगा। उसके भी बच्चों की शादी हुई और रमेश के बेटों ने अपने पिता का कारोबार संभाला। पर वो कहते हैं ना, समय लौट कर आता है, जो बोएगा वही पाएगा। तेरा किया कर लौट कर आएगा। रमेश ने अपने दोनों बच्चों में सारी संपत्ति बांट दी और अपने लिए भी अलग से रख लिया, ताकि बुढ़ापे में उसे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सब कुछ करने के बाद रमेश और रेखा ने सोचा, अब तो बस बेटे बहू से सेवा करवाएंगे और ठाठ से रहेंगे। और सोचा हुआ कहाँ होता है। बड़े घर से बहुओं को लाने का नतीजा बहुत जल्दी पता चल गया। रमेश के दोनों बेटों ने अलग होने का फैसला लिया, पर रमेश और उसकी पत्नी की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। अब ऐसे में दोनों जाए तो कहाँ। तो दोनों बेटों ने फैसला लिया कि माता पिता घर के पीछे जो कोठरी है उसमें रहेंगे। ये बात सुनते ही रमेश के कान खड़े हो गए और उसे अपना पुराना लिया गया फैसला याद आने लगा। दोनों बहू ने फैसला लिया कि एक हफ्ते दोनों मिलकर खाना बनाकर दिया करेंगी। गर्मी का समय था। रमेश की बड़ी बहू रोटी बनाने को तैयार नहीं थी। हर रोज़ वो खिचड़ी या चावल बनाकर दे देती थी। रमेश को शुगर की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने चावल खाने से मना कर दिया था, पर रोज़ रोज़ चावल खिचड़ी खाकर उसकी हालत दिनों दिन बिगड़ रही थी। अगले हफ्ते जब छोटी बहू की बारी आई तो रेखा रोटी खाने की इच्छा जताई। छोटी बहू बोली, मैं छोटी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग जो बोलोगे मैं मान लूँगी। जो मिलता है चुपचाप से खा लिया करना, वरना कहो तो एक चूल्हा और कुछ बर्तन दे जाती हूँ, अपने लिए खाना बना लिया करो। इतना कहकर वो चली गई। रमेश की बेटी रमा संयुक्त परिवार में ब्याही गई थी और अपने भाभीियों के व्यवहार के कारण वे मायके भी बहुत कम आती थी। रक्षाबंधन का समय आया तो रमेश की बेटी रमा उन लोगों से मिलने आई। घर में माँ बाप को ना पाकर उसने भाभी से पूछा, भाभी मम्मी पापा घर में नहीं है, कहाँ गए? बड़ी भाभी बोली, वो क्या है ना, मम्मी पापा कह रहे थे इस कमरे में रहते रहते मन हो गया है, तो जहाँ दादा दादी रहते थे वहाँ जाकर रहूँगा। रमा हैरानी से बोली, इसका मतलब क्या वो पीछे वाली कोठरी में रहते हैं? भाई बोला, तुम खुद जाकर क्यों नहीं मिल लेती हो, यहाँ हमसे सवाल जवाब क्यों कर रही हो? रमा जब कोठरी के पास गई तो वो सांस भी नहीं ले पा रही थी। चारों तरफ बरसात के कारण काई जमी थी। छोटा सा पलंग, गंदी सी बोतलों में पानी, टूटे फूटे बर्तनों में खाना देखकर रमा बहुत दुखी हुई। रमा अपनी माँ से बोली, मम्मी ये क्या हालत हो गई है? एक समय था जब आपके घर की मालकिन हुआ करती थी, आज आपकी हालत नौकरों से भी खराब हो गई। दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। रमेश बोला, बेटा रमा बहुत बड़ी गलती कर दी जो दोनों को संपत्ति बांट कर दे दी। रेखा बोली, मैं कितनी बार आपसे कहती थी एक और मकान बना लो, कम से कम दूसरा मकान रखता तो आराम से हम उसमें रहते। अच्छा हुआ देवर जी यहाँ से चले गए, कोई औलाद नहीं है तो देख लो सुख की बंसी बजा रहे हैं। बूढ़ी पड़ गई हूँ, वरना इन बहुओं को बताती। रमा बोली, मम्मी मुझे आप दोनों के लिए बहुत दुख है, परंतु अफसोस इस बात का है कि आज भी आप लोगों को अपनी गलती का एहसास नहीं है कि आपने अपने समय में क्या गलती की थी। रमेश हैरानी से बोला, बेटा तुम क्या कहना चाहती हो?
रमा बोली, याद है पापा, आप दादा दादी को कैसे उस घर से निकालकर इस कोठरी में रहने बोले थे। बेचारे दादाजी के प्राण कब निकले किसी ने नहीं देखा। और मम्मी, आप दादी के जाने के बाद दादाजी को 2 रोटी तक नहीं दे पाती थी। आज आप लोग अपने बेटों से क्या उम्मीद रखते हैं? समय खुद को दोहराता है। ये बात तो सुना था, पर आज देख रही हूँ। दोनों की आंखें शर्म से झुकी थी। रमा अपने माता पिता से माफ़ी मांगी और बोली, अगर आप अपनी भूल को सुधारना चाहते हैं तो अभी भी देर नहीं हुई। कुछ ऐसे कठोर कदम उठाइए ताकि जो दादा दादी के साथ हुआ और आज आपके साथ हो रहा है, कल को आपके बेटे या फिर दूसरे माता पिता के साथ ना हो। दोनों भाई जब रमा से बाहर मिलने आए तो रमा बोली, जब मम्मी पापा से ही आपके अच्छे संबंध नहीं रखे तो ये झूठ मूठ के रक्षाबंधन हमारे बंधन को कैसे मजबूत कर सकते हैं। बस आप लोगों को यही कहूँगी, माँ बाप का अपमान, उन्हें 2 रोटी के लिए तरसाना क्या इस घर की परंपरा बन जाएगी? अगर ऐसा ही है तो आप दोनों का बुढ़ापा भी ऐसे ही कटेगा। दोनों भाई नाराज होकर चले गए। रमा अपने माता पिता के सुख सुविधा का सामान रखकर और इस उम्मीद में कि उसके माता पिता कुछ अच्छे कदम उठाएंगे, ये सोचकर वहाँ से चली गई। अगले दिन रमेश और रेखा सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर गए और वहाँ से अपने एक जान पहचान के वकील के पास गए और जाकर अपनी संपत्ति का आधा हिस्सा वृद्धा आश्रम के नाम और आधा अपनी बेटी और दोनों बेटों के नाम किया और ये शर्त रखी कि जब तक ये वे जीवित है उनके खाने पीने दवाइयों का खर्चा उनके दोनों बेटे उठाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो बची हुई संपत्ति भी वृद्ध आश्रम को चली जाएगी। घर आकर वापस रमेश अपने पुराने कमरे में गए। जब बेटों ने आंख दिखाई तो रमेश ने वसीयत की एक कॉपी उनके हाथ में पकड़ा दी। दोनों बेटों के होश उड़ गए। रमेश बोला, जो मुझसे पाप हुआ उसे धोया तो नहीं जा सकता, पर आगे चलकर तुम पापी ना बन सको, इसका उपाय कर दिया हूँ। रमेश को अपनी गलती का पछतावा था। वो हर रोज़ अपने माता पिता को याद करके माफ़ी मांगता और अपने बिखरे परिवार का जिम्मेदार खुद को मानता था, क्योंकि बच्चे तो वही सीखते हैं जो माता पिता को करते देखते हैं। मित्रों, कभी ऐसा कोई काम ना करें जो आगे चलकर आपको दुख दे। जब भी आप अपने माता पिता के लिए कुछ गलत करते हैं तो उनकी जगह खुद को रख कर देखें तो शायद आपसे गलती नहीं होगी। इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।